सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का स्वागत, अभिनंदन। आज का 25 मिनट 50 क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा एवं विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र तथा उनका रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। खंजरशाही एवं शिवशाही, मानशाही, शाहजहानशाही किसके प्रकार हैं? पगड़ियों के, आभूषणों के, व्यंजनों के, कृषि उपकरणों के। इसका सही आंसर है पगड़ियों के। 1 नंबर आंसर सही है। ये जो खंजरशाही शिवशाही पगड़ियाँ हैं, ये मेवाड़ी पगड़ियों के प्रकार हैं। इनके अलावा स्वरूपशाही, अमरशाही भी मेवाड़ी पगड़ियों के प्रकार माने जाते हैं। मानशाही, शाहजहानाशाही, जसवंतशाही, चूड़ाशाही ये मारवाड़ी पगड़ियों के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च वर्ग में प्रयोग में लाई जाने वाली पगड़ी को कहा जाता है खपटा, आंटेदार पगड़ी, पोतिया, चीरा व फेंटा। यानी 4 नंबर का जो आंसर है वो सही है। उच्च वर्ग के लोगों में पगड़ी को चीरा या फेंटा के नाम से जाना जाता है। खपटा पता ही होगा आपको। खपटा सहरिया जाति में साफे को कहते हैं। आंटेदार पगड़ी, और ये जो आंटेदार पगड़ी है सुनार जाति में प्रचलित है। पट्टेदार पगड़ी बंजारा में प्रचलित है। पोतिया ये भीलों के अंदर जो साफा होता है उसको कहा जाता है। सहरिया जाति में घुटने तक की धोती को कहा जाता है खपटा, पंछा, खोयतू और डेपड़ा। इसका सही आंसर है पंछा। 2 नंबर का आंसर सही है। सहरिया जाति में घुटने तक की धोती को क्या बोलते हैं? पंछा कहते हैं। ठीक है। डेपड़ा जानते ही होंगे, तंग धोती को कहते हैं। भीलों में तंग धोती को क्या बोलते हैं? डेपड़ा बोलते हैं। और खोयतू ये भीलों में लंगोट को कहा जाता है। इसको कहते हैं खोयतू, भीलों में लंगोट को कहा जाता है। खपटा साफे को बोलते ही हैं। सहरिया जाति में अंगरखी को कहा जाता है सलूका। सही आंसर है सलूका। ये सहरिया जाति में अंगरखी को कहते हैं। इसके अलावा बिरजिस आप जानते होंगे। बिरजिस चूड़ीदार पायजामे को कहते हैं। आत्म सुख तेज सर्दी में बचाव के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और अचकन, अचकन एक प्रकार की अंगरखी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कमर पर बांधा जाने वाला वह वस्त्र जिसमें तलवार या कटार रखी जाती है पटका या कमरबंद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पटका या कमरबंद। 1 नंबर का आंसर सही है। अजरक, अजरक आपको पता होगा, नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते समय बिछाया जाने वाला वस्त्र है। घूगी तेज सर्दी में बचाव के लिए किया जाता है। मफलर अपन जानते ही हैं, सिर को ढकने में काम में लिया जाता है। तुर्रा व सरपेच का प्रयोग किया जाता है पगड़ी में, कोटी में, कमीज में, उपयुक्त सभी में। ये पगड़ी के अंदर, पगड़ी को अधिक सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंबल का छोटा रूप कहलाता है पछेवड़ा, चोगा, कोटी, उपरोक्त सभी। पछेवड़ा होता है, कंबल का छोटा रूप होता है पछेवड़ा। चोगा जानते ही, ढीला ढाला वस्त्र होता है। कोटी जो होता है हाफ बाहों का जो कोट होता है उसको कोटी बोलते हैं। 8, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। मोठड़े की पगड़ी विशेष रूप से कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। युद्ध के अवसर पर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, अपन जानते ही हैं। शोक के अवसर पर काली रंग की पगड़ी पहनी जाती है। और जन्मदिन के अवसर पर पंचरंगी पगड़ी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। छज्जेदार पगड़ी का प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से होता है। कहाँ होता है? मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से होता है। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस त्यौहार पर विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है? फूल पत्ती की जो छपाई वाली जो पगड़ी होती है यह दशहरे, होली पर, दशहरे पर, तीज पर और शुभ अवसर पर। तो सही आंसर है ये होली के अवसर पर विशेष रूप से फूल पत्ती की पगड़ी का प्रयोग होता है। दशहरे पर मंदिल की पगड़ी काम आती है, तीज पर लहरिये की पगड़ी काम आती है और शुभ अवसर पर पंचरंगी पगड़ी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चोल, पट, दुकुल, निचोल किसके प्रकार है? ये एक प्रकार की ओढ़नी के प्रकार हैं। किसके प्रकार है ये? ओढ़नी के प्रकार है ये। क्वेश्चन नंबर 12,
राजस्थानी वेशभूषा में कसुमल रंग की प्रधानता है, जिसे जाना जाता है लाल रंग। कसुमल रंग राजस्थान में लाल रंग के रूप में जानते हैं, और लाल रंग का जो प्रयोग होता है वो कसुमल रूप में, एक बार एग्जाम थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये लाल रंग का होता है ये। कमल के पुष्प के अभिप्राय वाली ओढ़नी कहलाती है पोमचा। क्या बोलते हैं उसको? पोमचा होता है कमल के पुष्प वाली ओढ़नी। और आपको ये पता होगा कि पोमचे पीले रंग का होता है, और लाल पीला, लाल गुलाबी दो प्रकार के पोमचे होते हैं। लाल पीला लड़के के जन्म के अवसर पर काम में आता है, और लाल गुलाबी लड़की के जन्म के अवसर पर काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बेटी के जन्म के अवसर पर कौन से रंग का पोमचा प्रचलित है? लाल गुलाबी। पहला उत्तर सही है, लाल गुलाबी। लड़के पर लाल पीला होता है, तो एक नंबर सही है इसमें। भारत में पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? जोधपुरी कोट। सबको याद है कि जोधपुरी कोट को पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक माना गया है, एक नंबर सही है। भील जाति की महिलाओं के द्वारा जो पीले रंग का लहंगा पहना जाता है उसे कहते हैं पीरिया, यानी पीले रंग का, आप समझ लेना पीरिया होता है। ये क्या होता है? पीले रंग का पीरिया नाम से जानते हैं, पीले रंग को ध्यान रखना, एक नंबर, ठीक है। भील जाति में लाल रंग का घाघरा कछाबू कहलाता है, दो नंबर का सही आंसर है, कछाबू बोलते हैं इसको। लाल रंग का जो घाघरा होता है भील जाति में तो महिलाएं पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? कछाबू कहेंगे। भील जाति की महिलाओं में लाल रंग की साड़ी को क्या बोलेंगे? सिंदूरी। क्या बोलेंगे इसको? लाल रंग की साड़ी को क्या बोलेंगे? सिंदूरी कहेंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी होती है, कछाबू अपन जानते ही, मैंने बता दिया, लाल रंग का घाघरा होता है। ज्वार भात, केरी भात व तारा भात की ओढ़नियाँ प्रचलित है, आदिवासियों में प्रचलित है। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ये सभी प्रकार की तारा भात की ओढ़नी हो या ज्वार भात की, केरी भात की, ये सभी प्रकार की ओढ़नियाँ आदिवासियों में विशेष रूप से प्रचलित है। काली पृष्ठभूमि पर लाल व भूरे रंग की बूटियों से युक्त जो लहंगा होता है वह क्या कहलाता है? कटकी, रेनसाई, नादना और जामसाई। इसका उत्तर है रेनसाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेनसाई के नाम से काली पृष्ठभूमि पर लाल व भूरे रंग की बूटियों से युक्त लहंगा क्या कहलाता है? यह रेनसाई के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों में प्रचलित सबसे प्राचीन वस्त्र जो नीले रंग का होता है वो होता है नादना। क्या होता है? तो दो नंबर का आंसर सही है, नादना होता है ये। चुनरी का प्रचलन विशेष रूप से होता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। कहाँ होता है ये? दो नंबर का सही आंसर है, मारवाड़ क्षेत्र में चुनरी का विशेष रूप से प्रचलन होता है। आदिवासियों में अविवाहित महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी है पावली भात की ओढ़नी। कौन सी ओढ़नी? ये पावली भात, नंबर 2 ऑप्शन सही है। आदिवासियों में पावली भात की ओढ़नी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, फाग नामक ओढ़नी का प्रयोग किस त्यौहार पर होता है? यह होली पर होता है, ज़्यादातर सबको पता होगा। होली पर फाग भी गाई जाती है, फाग, तो ये होली पर फाग नामक ओढ़नी ओढ़ी जाती है। मुस्लिम महिलाओं में प्रचलित बुर्का किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तिलगा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? तिलगा भी इसको कहा जाता है। फिरन, तरंगा व गोचा नामक वेशभूषा किस राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इनमें यह विशेष रूप से क्या इनका प्रयोग किया जाता है। दक्षिणी भारत में नव युवतियों के द्वारा जो वेशभूषा मुख्य रूप से पहनी जाती है वह है नववारी, लंगावोनी, सरारा और कमरी। इसका आंसर है लंगावोनी, दो नंबर का आंसर सही है। लंगावोनी का प्रयोग दक्षिणी भारत में विशेष रूप से किया जाता है, तो 27 में हो गया दो नंबर का, ठीक है। कर्नाटक राज्य में पुरुषों द्वारा जो धोती पहनी जाती है उसको बोलते हैं धोतारा। क्या बोलते हैं इसको? धोतारा बोलते हैं, इसका एक नंबर का आंसर सही है। आभास नामक वेशभूषा किस राज्य में प्रचलित है? जहाँ की पारंपरिक वेशभूषा मानी जाती है गुजरात राज्य में, कच्छ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा ये वेशभूषा पहनी जाती है, दो नंबर सही आंसर है। पानो भाजू वेशभूषा का प्रचलन है गोवा राज्य में, गोवा और महाराष्ट्र राज्य में दोनों में होता है, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन है तो गोवा सही, इसका आंसर है गोवा राज्य। रोहिदे नामक वेशभूषा का संबंध है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और असम। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहिदे नामक विशेष महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। कौन सा कथन असत्य है? फुलकारी पंजाब राज्य में प्रयोग में लाई जाने वाली शॉल है। भागवान झारखंड राज्य में पुरुषों की वेशभूषा है। पाछा उरी सिक्किम राज्य में महिलाओं की पोशाक है जो नेपाली पोशाक के रूप में जानी जाती है। तीनों ऑप्शन सही है। चौथा है धोकारो उड़ीसा राज्य में
महिलाओं की पोशाक है, यह गलत है, क्योंकि धोखारों का जो प्रयोग होता है वह विशेष करके सिक्किम राज्य के अंदर होता है। लद्दाख में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो ऊनी गाउन होता है उसको कुंठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कुंठोस। 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये कुंठोस है। जबकि तिमियाक टुंड्रा जाति क्षेत्र में एस्किमो जाति के लोगों द्वारा सील की मछली की जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं तारोस, जो होता है कालाहारी में बुशमैन जनजाति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और फुयाबेल जो है उत्तराखंड राज्य में भोटिया जनजाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष करके कौन सी पोशाक मेघालय राज्य से संबंधित है? किरशाह। क्या नाम है? किरशाह जो पोशाक होती है ये मेघालय राज्य में विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। जबकि मूंगा नंबर 2 नंबर जो है तो 1 नंबर का सही आंसर है। मूंगा का प्रयोग विशेष रूप से असम राज्य में होता है, मुकाब जो है अरुणाचल प्रदेश में होती है, और फतुई का प्रयोग महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से किया। तो किरशा कहाँ है? किरशा का प्रयोग तो होता है मेघालय राज्य में, मूंगा का प्रयोग होता है असम राज्य में, मुकाब का प्रयोग होता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, और फतुई का प्रयोग होता है महाराष्ट्र राज्य में। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपूर की गोलियां का प्रयोग किया जाता है। नेफ्थलीन बोलते हैं इसको, सफ़ेद रंग की गोलियां होती है, नेफ्थलीन का प्रयोग इसमें होता है। इससे कपड़ों में कीड़े नहीं पड़ते हैं। कास्टिक सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, NaOH इसका रासायनिक नाम है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, सोडियम बार कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एक कपड़े धोने का सोडा है, कपड़े धोने की मेथड है। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका उत्तर सही है 1 नंबर का सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। कास्टिक पोटास होता है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक पोटास कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कौन सा कथन सत्य है? ग्रीष्म काल में सूती वस्त्र पहनना अधिक उपयुक्त है, सही है। ग्रीष्म काल में हल्के रंग के वस्त्र कपड़े पहनना सही है, सही है। रेशम के वस्त्र सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में तैयार हुए, सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। टेरिन से निर्मित वस्त्रों की विशेषता नहीं है। टेरिन से जो वस्त्र बनते हैं, देखो ये वस्त्र सिकुड़ते नहीं है, सही है। ये वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं, सही है। इनमें कीड़े नहीं लगते, ये भी सही है। ये आग नहीं पकड़ते, ये गलत है, क्योंकि ये आग अति शीघ्र पकड़ लेते हैं। 4 नंबर का सही है। अपमार्जक या डिटर्जेंट की विशेषता है। इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना होता है, बिल्कुल सही है। जलीय विलयन उदासीन होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। साबुन की विशेषताएं हैं, इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, सही है। यह कठोर जल में प्रयुक्त नहीं होते, कठोर जल में साबुन काम में नहीं लिया जाता, ध्यान रखना। ये कपड़ों एवं हाथों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी सही है। सभी सत्य है इसके अंदर भी। कपड़ों पर लगे घास के दाग को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केरोसिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? केरोसिन का नंबर 1 उत्तर सही है, इसका केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद कपड़ों पर पीलेपन को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग आंसर है नील। नील का प्रयोग सफ़ेद कपड़ों पर जो पीलापन आ जाता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कपड़ों पर जो पीलापन होता है, पीला और नीला रंग मिलकर के सफ़ेद रंग बनाते हैं, और इसीलिए पीलेपन को समाप्त करने के लिए नीले रंग की नील बनाई का प्रयोग होता है। कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के दाग को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग होता है? 2 नंबर सही आंसर है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के दाग को छुड़ाने के लिए किया जाता है। शुष्क धुलाई या ड्राइगलिन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, ड्राइगलिन, इसको शुष्क धुलाई के रूप में कहते हैं। सूती कपड़ों पर कलप लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चावल का मांड, गेहूं का आटा, साबुदाना। उपयोग सभी का प्रयोग मांड के रूप में किया जाता है। प्रथम मिश्रित वस्त्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम मिश्रित वस्त्र कौन सा है? नंबर 1 है टेरिन, नंबर 2 टेरिकोट। ये टेरिकोट के कपड़े पहनते हैं, तो टेरिकोट का ही प्रयोग मिश्रित वस्त्र के रूप में होता है। 2 नंबर इसका सही आंसर है। टेरिकोट प्रथम मिश्रित वस्त्र के रूप में काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 प्रथम पूर्ण रूप से निर्मित कृत्रिम रेशा है नायलॉन, टेरिन, टेरिकोट, रेयान। इसका सही आंसर है नायलॉन। ये प्रथम पूर्ण रूप से निर्मित कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। 48 मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? इसका आंसर है रेयॉन। 4 नंबर का उत्तर आएगा रेयॉन। ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा माना जाता है, और सेलुलोज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ये सेलुलोज से बनाया जाता है। रेशम के कीड़े पालना कहलाता है। रेशम के कीड़े पालना सेरीकल्चर कहलाता है।
शहतूत के वृक्ष पर ये पाले जाते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर सब्जियों और फलों का उत्पादन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद 2 नंबर को बोलते हैं। और उत्तरी भारत का पूछे तो कानपुर को बोलते हैं। दक्षिणी भारत का पूछे तो कोयम्बटूर को कहते हैं। और अगर राजस्थान का मैनचेस्टर बोल दिए तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेशभूषा से संबंधित हमारे प्रमुख क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। आज इतने ही, अगले टर्न पर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहिए और नौकरी पक्की कीजिए।